अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कैसे हैं नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम आपके लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। नाजरीन, आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में दरख्शा किताब का जो चैप्टर नंबर 12 है, जिसे हम फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू कहते हैं, इंशाल्लाह आज हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे, चैप्टर नंबर 12 को पढ़ लेंगे। ठीक है नाज़रीन, आज का जो सबक है, आज का जो चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है आज के सबक में। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इस वीडियो को या फिर इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपके अंदर तब्दीली आ जाएगी, आपके रहन सहन में तब्दीली आ जाएगी। ठीक है नाज़रीन, आज का जो सबक है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ही अहम है, तो लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने समझने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा। ठीक है नाज़रीन, तो आइए आज के सबक की शुरुआत एक शेर से करते हैं। शेर है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर तलाश कर, और हर शीशा टूट जाता है पत्थर की वार से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। ठीक है नाज़रीन, तो ये शेर था डॉक्टर अल्लामा इकबाल का, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। ठीक है नाज़रीन, तो आइए आज के सबक की शुरुआत करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और बहुत ही अहम है। लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, आइए सबक की शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, सब यहाँ देखिए, चैप्टर नंबर 12 क्या है? फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू। ठीक है ना, फहमीदा कौन है, नहीं है, बाद में आपको बताएंगे। फहमीदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू, इन दोनों के दरमियान, फहमीदा और मंजली के दरमियान कुछ गुफ्तगू होती, कुछ बातें होती है। वो बातें क्या होती है हम इंशाल्लाह आपको बाद में बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम राइटर के बारे में, इस चैप्टर के जो राइटर है, मुसन्निफ, उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है नाज़रीन, देखिए मुसन्निफ, यहाँ पे लिखा मुसन्निफ, मुसन्निफ डिप्टी नज़ीर अहमद है। कौन है? डिप्टी नज़ीर अहमद है। उसकी पैदाइश देखिए, पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगन्ना की बस्ती कोरेटर में हुई थी। कहाँ पे? जिला बिजनौर के अफजलगढ़ परगन्ना की बस्ती कोरेटर में हुई थी। उनके वालिद का नाम क्या था? मुसन्निफ के वालिद देखिए, वालिद सआदत अली थे। कौन थे? सआदत अली थे, जिनसे अरबी और फारसी की तालीम हासिल की थी। कौन? डिप्टी नज़ीर अहमद अपने वालिद से ही अरबी और फारसी की तालीम हासिल किए थे। आगे देख लीजिए, इब्तिदाई तालीम गांव में हुई थी। कहाँ पे? डिप्टी नज़ीर अहमद की इब्तिदाई तालीम गांव में हुई थी, और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मियारी किताबों की तालीम हासिल किए थे। ठीक है ना, और मौलवी नसरुल्लाह से भी अरबी की मियारी किताबों की तालीम हासिल किए थे। फिर आगे की तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे, दिल्ली आ गए थे। ठीक है ना, फिर आगे की तालीम के लिए दिल्ली आ गए। आप आगे देखिए, मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हुई थी। किसकी? डिप्टी नज़ीर अहमद की शादी मौलवी अब्दुल खालिक की पोती से शादी हुई थी। 13 साल की उम्र में उनके वालिद का इंतकाल हो गया। किनके? ये जो मुसन्निफ साहब है, उनके वालिद का इंतकाल 13 साल की उम्र में हो गया था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए, कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर भी हुए थे। कौन? मुसन्निफ साहब डिप्टी इंस्पेक्टर हुए थे, फिर इस्तीफा दे दिया था, फिर दिल्ली आ गए। कानपुर में मदारिस के इंस्पेक्टर हुए, वहां पे कुछ दिन रहे, फिर वहां से इस्तीफा दे दिया, फिर दिल्ली चले गए। अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किए जाते। अव्वलीन नावल छूट गया, एक मिनट देख लीजिए, अव्वलीन नावल निगार तस्लीम किया जाता है। किसको? इसको, डिप्टी नज़ीर अहमद को। अब उनके कुछ नावलों के नाम देख लीजिए। नावल नंबर 1 मरअतुल उरूस, जो 1869 में शाये हुआ था। नंबर 2 नबातुन नाश, जो 1872 में शाये हुआ था। नंबर 3 तौबतुन नसू, जो 1877 में शाये हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। लास्ट 28 दिसंबर 1910 को फालिज की वजह से इंतकाल हो गया था। कितने? 28 दिसंबर 1910 को फालिज की वजह से इंतकाल हो गया था। फालिज, यहाँ इंतकाल छूट गया, फालिज की वजह से इंतकाल हुआ था, फालिज की वजह से इंतकाल हुआ था। ठीक है, इंतकाल हुआ था, एक मिनट, इंतकाल हुआ था, फालिज की वजह से इंतकाल हुआ था। ठीक है नाज़रीन, तो ये क्या बोलते हैं, जो मुसन्निफ साहब है डिप्टी नज़ीर अहमद, उनके बारे में कुछ जानकारी थी, जो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही अहम जानकारी थी। इसको याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि ये जो एग्ज़ाम जो होता है, इम्तिहान जो होता है, उसमें ज़्यादातर सवाल जो होते हैं ना नाज़रीन, इन्हीं के बारे में पूछा जाता था, मुसन्निफ के बारे में। इसलिए एक मरतबा आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से कॉपी में लिख करके इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है नाज़रीन, तो नाज़रीन आइए हम लोग सबक की तरफ बढ़ते हैं और सबक की शुरुआत कर देते हैं और जान लेते हैं आज का सबक क्या है। आज का जो सबक एक नावल है। क्या है?
आज का सबक एक नावल है, ठीक है नाज़रीन। सबसे पहले हम लोगों ने जो सबक पढ़ा था, जो पहला चैप्टर था वो हम्द था, फिर हम लोग अफसाना पढ़े थे, फिर मजमून पढ़े थे, और इंशाअल्लाह आज से हम लोग एक नावल की शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है नाज़रीन। तो आइए हम लोग सबसे पहले नावल को समझ लेते हैं कि नावल किसे कहा जाता है। तो देख लीजिए नाज़रीन, किसी इंसान की ज़िंदगी, कहानी और किस्से को सेम टू सेम बेअइनी उसी तरह बयान कर देना क्या कहलाता है? नावल कहलाता है। यानी जो घटना रियल में घटा होता है उसी को सेम टू सेम उसी तरह बयान कर देना क्या कहलाता है? नावल कहलाता है, ठीक है नाज़रीन। तो यह नावल की तारीफ हो गई है। एक मिसाल देकर के हम आपको समझा देते हैं। जैसे आपके पास आधार कार्ड होगा, मार्कशीट होगी, ID कार्ड होगा, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपके पास होगी। तो एक रियल होता है, तो आप क्या करते हैं उसको अच्छे से रखने के लिए, ताकि वो चीज़ गुम ना हो जाए, आप दुकान में जाते हैं, उसकी एक फोटो कॉपी निकाल लेते हैं। तो जो फोटो कॉपी निकालते हैं वो सेम टू सेम रियल की तरह दिखता है। किसकी तरह? रियल की तरह दिखता है, लेकिन वो रियल होता नहीं है, ठीक है नाज़रीन, वो रियल नहीं होता। तो उसी को क्या कहा जाता है? नावल कहा जाता है। यानी जो चीज़ रियल में होता है सेम टू सेम उसी तरह उसको बयान कर देना क्या कहलाता है? नावल कहलाता है। जैसे नरेंद्र मोदी है, अगर कोई इंसान उसकी आवाज़ की कॉपी कर लेगा तो इंसान नरेंद्र मोदी नहीं हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसकी आवाज़ को कॉपी करने वाला, उसकी आवाज़ को जो कॉपी किया जा रहा है उसी को क्या कहा जाएगा? नावल कहा जाएगा, ठीक है नाज़रीन। तो ये नावल की तारीफ हो गई। तो आज के सबक में भी कुछ इसी तरह हुआ था। कोई चीज़ रियल में घटी थी, कोई घटना रियल में घटी थी, ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने उसको क्या बोलते हैं? चैप्टर में बयान कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? नावल कहलाएगा। तो आज के सबक में कुछ लोगों के किरदार को पेश किया गया, वो कौन लोग? आइए हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला देख लीजिए, फहमीदा है, नसू है, हमीदा है, आलिया है, नंदी बाबा, ये 5 लोग हैं, ठीक है। फहमीदा और नसू ये दोनों मियाँ बीवी। कौन है? ये मियाँ है, ये क्या बोलते हैं? बीवी हो गई, ये शोहर की। और ये तीनों जो हमीदा, आलिया, नंदी बाबा, तीनों कौन है? इसकी बेटी है। हमीदा बीच वाली बेटी है, आलिया सबसे बड़ी बेटी है, और नंदी बाबा सबसे छोटी बेटी है, ठीक है नाज़रीन। यहाँ देख लीजिए, फहमीदा और मंजिली बेटी हमीदा। तो ये मंजिली बेटी कौन थी? हमीदा। यानी बीच वाली बेटी कौन थी? हमीदा थी। तो फहमीदा, नसू, हमीदा, इन्हीं 3 लोगों किरदार को, यानी इस कहानी के मेन किरदार यही 3 लोग हैं, ठीक है। इस कहानी के मेन किरदार यही 3 लोग हैं। तो कहानी यूँ शुरू होती है, सबक की शुरुआत यूँ होती है कि हमीदा एक दिन अपने अब्बू को, नसू को देखता है कि उसका बाप बड़े अदब व एहतराम के साथ जाता है, वज़ू का मतलब मुंह हाथ धोता है, और मुसल्ला बिछा करके बड़े अदब व एहतराम के साथ हाथ बांध करके खड़े हो जाता है, और चुपके चुपके कुछ पढ़ता है, फिर रुकू करता है, फिर मुंह के बल सजदे में गिर जाता है। जब बेटी बाप को देखती इस तरह से करती हुई, तो बेटी अपनी माँ फहमीदा से सवाल करती है, अम्मी जान, अब्बू जी चंद दिन उसे जो करते हैं, बड़े अदब व एहतराम के साथ खड़े हो जाते हैं, चुपके चुपके कुछ पढ़ते हैं, फिर रुकू करते हैं, फिर मुंह के बल सजदा में गिर जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? माँ कहती, बेटी उसे नमाज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे नमाज कहा जाता है। तो फिर बेटी ये हमीदा अपने बेटी माँ से सवाल करते फहमीदा से, अम्मी जान नमाज किसे कहते हैं? नमाज क्या चीज़ है? तो माँ कहती बेटी नमाज, माँ कहती बेटी से कि हमीदा, नमाज अल्लाह की इबादत को कहा जाता है। किसकी इबादत को कहा जाता है? नमाज अल्लाह की इबादत को कहा जाता है। तो फिर हमीद अपनी माँ से सवाल करता है, अम्मी जान ये अल्लाह क्या होते हैं? अल्लाह कौन सी चीज़ होती है? अल्लाह किसे कहा जाता है? हम उसकी इबादत क्यों करते हैं? क्या अल्लाह किसी बेजान चीज़ का नाम है? तो माँ कहती है, बेटी कैसी बातें कर रहे हो, तौबा करो, अल्लाह किसी बेजान चीज़ का नाम नहीं है, बल्कि अल्लाह वो है जिसने हम सबको पैदा किया, हम सबको रिस्क देता, पालता है, हम सबको खिलाता है, पिलाता है, ठीक है नाज़रीन। कौन कहती है? माँ अपनी बेटी से कहती है कि रब वो है जिसने हम सबको पैदा किया, हम सबको खिलाता है, पिलाता है। तो फिर ये बेटी जो अपनी माँ से कहती है, अम्मी जान हम तो देखते हैं कि हमारे घर में रोज़ खाना बनता है, लेकिन आप तो कहते हैं कि रिस्क अल्लाह देता है। तो माँ कहती है, बेटी रियल में रिस्क अल्लाह देता है, लेकिन हम सब एक जरिया है एक दूसरे को खिलाने पिलाने का, ठीक है नाज़रीन। तो फिर बेटी जो है ना माँ से कहती है, अम्मी जान अल्लाह हम सबको खिलाता है पिलाता है, आखिरकार अल्लाह से हमारा रिश्ता नाता क्या है? हमें क्यों खिलाता है? आखिर खिलाने की वजह क्या है? तो फिर माँ कहती, बेटी जान अल्लाह हम सबको इसलिए खिलाता है, क्यों? क्योंकि उसने हम सबको पैदा किया। मर्द लोग जो हैं उसके गुलाम है, लौंडी लोग, औरत लोग जो उसके लौंडी है। कौन है? लौंडी है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं? उसकी इबादत करते हैं। तो फिर क्या बोलती है हमीदा अपनी माँ से कहती है कि मर्द लोग उसके गुलाम है, लौंडी औरत लोग उसके लौंडी है, तो सबको उसकी इबादत करनी चाहिए। हम सब उसका रिस्क खाते हैं, उसका दिया हुआ पीते हैं, तो हमें तो ये चाहिए कि हम उसका काम करें। लेकिन हम देखते हैं कि आप नमाज नहीं पढ़ती, हम नमाज नहीं पढ़ते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह नाराज़ हो जाए, हमसे रिस्क छीन ले,
ऐसा हो सकता है ना। तो फिर वो माँ कहती है अपनी बेटी से, अम्मी फहमीदा ऐसी कोई बात नहीं, अल्लाह बहुत बड़ा मेहरबान है, बहुत रहीम है, अगर हम उसकी इबादत नहीं भी करते हैं फिर भी वो हमें खाने को देता है, हमें पीने को देता है, हमें अच्छे रहने को ज़िंदगी देता है। ठीक है, फिर क्या बोलती है हमीदा अपनी माँ से, कहते हैं अम्मी जान हम उसका काम नहीं करते हैं, उसका कोई फ़र्ज़ अदा नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमें रिस्क देता है। तो अब हमें तो ये करना होना तो ये चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी फरमा बरदारी करें। क्योंकि अगर कोई नौकर अपने मालिक का काम नहीं करेगा फिर भी अगर उसे सैलरी दे, उसके तनख्वाह दे, तो वो नौकर ज़्यादा से ज़्यादा उसका काम करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके दिल में उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो इसी तरह ये हमीदा जो अपनी माँ से कहते हैं हम सब उसकी इबादत नहीं करते हैं, हम सब उसका काम नहीं करते, लेकिन फिर भी अल्लाह हमें रिस्क देता है, तो अब हमको तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इबादत करनी चाहिए। लेकिन हम लोग उसकी इबादत क्यों नहीं करती है? बेटी माँ से कहती है आप उसकी इबादत क्यों नहीं करते, नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो माँ कहती है बेटी कुछ लोग निकम्मी और कामचोर होती है, तो जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, वही उन्हीं में से हम हैं जो हम निकम्मी है, कामचोर है, अल्लाह की इबादत नहीं करते हैं। तो फिर हमीदा कहती है आप ऐसा क्यों करते हैं? तो माँ कहती है ये गलत करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या बोलते हैं हमीदा अपनी माँ से कहती है, फहमीदा से माँ से कहते अम्मी जान खुदा कहाँ पे रहता है, खुदा आखिरकार कहाँ, उसका मतलब रहने का वजूद क्या, घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है? माँ कहती है कि खुदा का कोई घर नहीं, वो हर जगह मौजूद होता है, वो जब जहाँ चाहे चला जाता, हर जगह मौजूद है। जब ये सुनती है ना तो हमीदा और ज़्यादा डर जाती है, रोने लगती है, और जिस जगह बैठी होती है उसके माँ के बगल में बैठी होती है, उसके माँ के सर पे दुपट्टा नहीं होता है। माँ से कहते हैं मिजान सर पे दुपट्टा रख लो, क्यों? क्योंकि खुदा यहाँ पे मौजूद है, वो हम सबको देख रहा है। अगर आपके बगल में कोई बैठा हो तो आप उसके बगल में गुनाह कर सकते हैं क्या? कोई गलत काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नहीं ना। उसी तरह क्या बोलते हैं हमीदा अपनी माँ से कहती है हमीदा से अम्मी जान यहाँ पे खुदा मौजूद है, बैठा हम सबको देख रहा है, इसलिए आप जल्दी से सर पे कपड़ा रख लीजिए, हम सबको देख रहा है। इस तरह कहती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। माँ उसको बहुत चुप कराती है लेकिन वो चुप नहीं, तो बहुत ज़्यादा डर जाती है। ठीक है नाज़रीन, फिर क्या बोलती है ये सारी माँ और बेटी के दरमियान जो भी बातें होती, जो भी गुफ्तगू होती है, ये सारी बातें नसू से बताती है, यानी हमीदा अपने शोहर से बताती है कि ए नसू देखिए ना आपकी बेटी हमीदा आज इस तरह से बोल रहे थे। नसू खुश हो जाता है कि वाह मेरी बेटी इतनी छोटी लेकिन इतनी समझदारी की बात कर रही है। फिर वो अपने बीवी हमीदा से कहती है, नसू कहता है ये तो इस्लाम की खूबसूरती कि हर बच्चे को इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा कौन है, खुदा ने हम सबको क्यों पैदा किया, ये तो इस्लाम की खूबसूरती है ना। हर इंसान को ये चीज़ तो मालूम होनी चाहिए ना अल्लाह ने हम सबको क्यों पैदा किया है, आखिरकार पैदा करने की वजह क्या है। तो क्या कहती है, इस तरह से कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है, चलो मुझे बहुत खुशी हो रही कि मेरी बेटी छोटी है लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रही है। फिर क्या कहते हैं कि तो आप क्या करें, तो आप होना क्या चाहिए, तो इसका 2 बेटा होता है जिसका नाम सलीम और कलीम होता है। क्या होता है? सलीम और कलीम। तो फहमीदा और नसू दोनों आपस में एक मशवरा करती है कि ए नसू आज से हम लोग ये करते हैं कि 2 बेटे हमारे जो सलीम और कलीम, उसकी तरबियत नसू को कहता है आप कर लीजिए, और 3 बेटे हमीदा, आलिया, नन्ही बवा, तीनों बच्चे जो उसकी तरबियत हम करेंगे। तो ये तीनों बेटी की तरबियत माँ की जिम्मेदारी चली जाती है, माँ संभाल लेती है, और दोनों बेटों को बाप संभाल लेता है। ठीक है नाज़रीन, तो ये कहानी यहीं पे ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है, सबक यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमें बहुत कुछ सीखा और समझा के जाता है कि हमें बच्चों की अच्छे से तरबियत करनी चाहिए। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया है, हमें उस चीज़ का इल्म होना चाहिए। आखिरकार किसी मकसद के तहत अल्लाह ने हमें पैदा किया ना, तो वो मकसद ये कि हम उसकी इबादत करें। ठीक है नाज़रीन, तो अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। ठीक है नाज़रीन, तो आइए हम लोग सबक की तरह, क्या बोलते हैं, सबक ख़त्म हो जाता है, आइए हम लोग सवालात की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है नाज़रीन, पहला सवाल करें, मुख्तसर तरीन सवाल आता है। पहला सवाल करें कि नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए थे। देखिए नज़ीर अहमद कब 6 दिसंबर 1836 को कहाँ पैदा हुए थे? ज़िला बिजनौर के अफजलगढ़ परगन्ना की बस्ती कोरेटर में पैदा हुए थे। ठीक है ना सर। दूसरा सवाल कहने के नज़ीर, हम यहाँ पे से देखिए सवाल शुरू है। दूसरा सवाल कहने के नज़ीर अहमद के किसी 2 नावल का नाम लिखे। 2 नावल, नंबर 1 मरअतुल उरूस जो 1869 में शाये हुआ था, नंबर 2 नबातुन नाश जो 1872 में शाये हुआ था। ठीक है ना सर, 2 नावल का नाम बता दीजिएगा। तीसरा सवाल करें, फहमीदा और हमीदा नसू की कौन थी? फहमीदा और हमीदा ये दोनों नसू की कौन थी? तो फहमीदा नसू की बीवी थी और हमीदा नसू की बेटी थी। ठीक है, इस तरह से बता दीजिए। चौथा सवाल करें, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के नावल लिखे? जो नज़ीर अहमद है, डिप्टी नज़ीर अहमद, किसकी तालीम और तरबियत के नावल लिखे थे? तो अपनी बेटी की तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। ठीक है ना सर। पांचवा सवाल करें, ज़ेर निसाब नावल की इक़्तिबास के किसी 2 किरदार का नाम बताइए।
तो फहमीदा और हमीदा का नाम बता दीजिएगा, ठीक है। फहमीदा और हमीदा, जैसे यहाँ पे लिखा था फहमीदा और हमीदा, दो किरदारों के नाम को बता देना, ठीक है। उसके बाद मुख्तसर तीन सवाल खत्म हो जाता है, उसके बाद मुख्तसर सवाल शुरू होता है, ठीक है नाज़रीन। तो पहला सवाल करें, नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखें। किसके बारे में? नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखें। तो लिख लीजिएगा, नज़ीर अहमद, डिप्टी नज़ीर अहमद क्या बोलते हैं, उसकी पैदाइश 6 दिसंबर 1836 को ज़िला बिजनौर का अफजलगढ़ परगना की बस्ती कोरेटर में हुई थी। उसके वालिद का नाम सआदत अली थे, जिनसे अरबी और फारसी की तालीम हासिल किए थे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक या फिर यहाँ तक, इसमें से आपको 5 जुमले बना करके लिख लेना, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद फहमीदा के किरदार पर मुख्तसर रोशनी डाली। किसके? जो फहमीदा है इसके किरदार पर मुख्तसर रोशनी डाल दी जाए। कैसे डालेगा? फहमीदा जो है हमीदा की अम्मी जान थी और नसूर की बीवी थी। वो कहती, जब बेटी ने माँ से कहा, अम्मी जान आप खुदा की इबादत क्यों नहीं करती है? तो माँ ने कहा, बेटी कुछ लोग निकम्मी और कामचोर होती है जो अल्लाह की इबादत नहीं, उन्हीं में से हम लोग हैं, हम हैं जो अल्लाह की इबादत नहीं करते, लेकिन हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। इस तरह से आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा बना करके लिख दीजिएगा, ठीक है नाज़रीन। उसके बाद सवाल नंबर 3 करें, उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। किसके? उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम लिखिए। तो कैसे लिखिएगा? उर्दू के किसी 5 अफसाना निगारों के नाम। तो नंबर 1 उदास नस्ले, क्या लिखिएगा? नंबर 1 उदास नस्ले। नंबर 2 मेरे भी सनम खाने। नंबर 2 मेरे भी सनम खाने। नंबर 3 2 गज जमीन, ठीक है। नंबर क्या बोलते हैं 4 एक गधे की सरगुजिश्त है, एक गधे की सरगुजिश्त है। नंबर 5 गर्दिशे रंगे चमन, गर्दिशे रंगे चमन, ठीक है। इस तरह से बता दें। नंबर 1 उदास नस्ल, नंबर 2 गज जमीन, नंबर 3 एक गधे की सरगुजिश्त, नंबर 4 मेरे भी सनम खाने, नंबर 5 गर्दिशे रंगे चमन। ये 5 लिख लीजिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 कह रहे हैं कि सर सैयद की अनासिर खमसा की हैसियत से नज़ीर अहमद की खिदमत पर रोशनी डालिए। सर सैयद की अनासिर खमसा की हैसियत से तो बता दीजिएगा कि सर सैयद की इल्मी तहरीक, जिसे अलीगढ़ तहरीक के नाम से भी याद किया जाता है, उसमें सर सैयद के रुफ़क़ा के 5, यानी सर सैयद ने जो क्या बोलते हैं अफजल अलीगढ़ में जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाए थे, उसमें किन लोगों की मदद शामिल थी उसके बारे में बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो उसमें लिखेंगे सर सैयद ने उसमें खूब ज़्यादा मेहनत किया और उसके कुछ लोग कुछ दोस्त थे जिसका नाम हाली था, शिबली था, मौलवी नज़ीर अहमद था। इस तरह से कुछ लोगों ने उसकी मदद की थी, ठीक है। और ये सारे लोग मिल करके उसकी क्या किए थे, बुनियाद डाला था। इस तरह से बता दीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि इस्लाही जज्बे पर 5 जुमले लिखिए। यानी इस्लाही जज्बे पर, यानी हमारे अंदर की इस्लाह कैसे हो सकती है, हमारी कमी दूर कैसे हो सकती है, उसके ऊपर आपको 5 जुमले बना करके अपने मन से लिखना है। उसके बाद एक सवाल है जो बहुत ही ज़्यादा और अहम सवाल है तवील सवालात में, जो कवायद का सवाल है, जिसको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उस सवाल को नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे देख लीजिए, दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाए। क्या करना? दर्ज झेल अल्फाज से जुमले बनाना। जैसे एक लफ्ज़ देते कि उससे जुमले बनाना। जुमले का मतलब ये होता है सेंटेंस बनाना। क्या बनाना आपको? सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो पहला लफ्ज़ है कि 9, क्या है? 9। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये 9 हो गया, ठीक है। इससे जुमले बनाइए। कैसे देखें? 9 का मतलब होता है किस्म। क्या होता है? 9 का मतलब किस्म होता है। तो इससे लफ्ज़ कैसे बनाइएगा कि इस 9 की चीज़ें और भी बाजार में मिलती है। 9 का मतलब किस्म, इस 9 की और भी बहुत सारी चीज़ें बाजार में मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरह से बना दिए। दूसरा क्या है? किस्म। तो क्या बोलते हैं, इसम की 2 किस्में होती हैं। इसम की 2 किस्में होती है, मारिफ और नकीरा, बस हो गया। उसके बाद जिद। जिद से जुमला कैसे बनेगा कि बच्चे हमेशा जिद करते हैं। क्या करते हैं? बच्चे हमेशा जिद करते हैं। उसके बाद क्या है? बुखार। तो लिख लीजिएगा, जैद को बहुत ज़्यादा बुखार है। जैद को या फिर बकर को किसी का नाम लेकर के डाल दीजिएगा, जैद को बहुत ज़्यादा बुखार है, ठीक है। ज़ाबता। तो कैसे लिखिएगा? हर काम का एक ज़ाबता होता है। ज़ाबता का मतलब तरीक़ा, हर काम का एक ज़ाबता होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या? लफ्ज़ है। क्या बोलते हैं, हुरूफ, बहुत सारे हुरूफ मिल करके लफ्ज़ों से अल्फाज बनता है। लफ्ज़ यानी तो आप इस तरह से बता दीजिए, लफ्ज़ इजहार का वसीला होता है। किससे? लफ्ज़ इजहार का वसीला होता है। अदब, तो हमें बड़ों का अदब करना चाहिए, ठीक है। माँ बाप का अदब करना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह से आपको क्या करना है? बना देना। तो ये सबक आपका यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर नाज़रीन हो सके तो इंशाल्लाह इसके लिए हम एक आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके लाएंगे, 4 से 5 मिनट का। उस वीडियो को देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या बोलते हैं, लफ्ज़ से जुमला कैसे बनाए, लफ्ज़ से सेंटेंस कैसे बनाए, ठीक है नाज़रीन। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये सबक आपका यहीं पर ख़त्म हो जाता है नाज़रीन। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्यारा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये सबक
थोड़ा सा भी पसंद आई, ये वीडियो तो थोड़ा सा भी पसंद आए नाज़रीन, तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए रोज़ाना एक नया वीडियो लेकर के हाजिर हो सके। ठीक है नाज़रीन, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आप अपना